are in sentences. Okay, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ sentences लिखे हैं जिसमें हम यूज करने वाले हैं could have का. Okay, could have क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखिए सभी सेंटेंस के लास्ट में आ रहा है ना सकता थे या फिर सकता था या सकती थी, है ना? तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं could have. इसका मतलब है ये है हमारे पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस. ओके, तो चलिए सीखते हैं. पहला सेंटेंस क्या है? बहुत ही सिंपल है. जैसे इंग्लिश नहीं भी आती, बिल्कुल नहीं आती, जीरो लेवल पे आती है, वो भी बंदा सीख सकता है. अगर आपको बिलीव नहीं आए तो चलिए वीडियो देखिए और समझिए. तो देखिए पहला सेंटेंस है तुम मैच जीत सकते थे. क्या कहा? तुम मैच जीत सकते थे. तो अब यहाँ देखिए इस सेंटेंस में क्या लिखा है? सबसे पहले तुम जो है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट. तुम जो है वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट. यहाँ पे जैसे वह है ना, या मैं, तो ये जो है ये हमारे सब्जेक्ट है. ठीक है, तो तुम की इंग्लिश होती है यू. तो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले यू. ठीक है, यू आ गया. अब यू के बाद हम क्या यूज करते हैं? यानी कि सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का. तो हेल्पिंग वर्ब है हमारा यहाँ पे, क्या कहा था मैंने? कुड हैव. तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले कुड हैव. ओके, ठीक है, इतना आ गया. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है? मैच जीत सकते थे. तो सब यहाँ पे क्या बचा हमारा? मैच जीत सकते थे ना. तो मैच और जीत में दोनों में एक्शन वर्ड क्या है? जीतना. जीतना है ना एक्शन वर्ड. तो जीतने की इंग्लिश होती है विन, और विन का थर्ड फॉर्म होता है वॉन. क्या होता है विन का थर्ड फॉर्म? वॉन. तो यहाँ पे जो है सेंटेंसेस उसमें हमारे एक्शन वर्ड में वर्ड की थर्ड फॉर्म को यूज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया यू कुड हैव वॉन आएगा. ठीक है, WON वॉन. क्या करना है? मैच को जीता है ना. यू कुड हैव वॉन द मैच. ओके, तो लिख दे रहे से द मैच. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. कैसे बताया था मैंने? अगर ये समझ में आया तो ये सेकंड सेंटेंस देखना. बहुत ही सिंपल है, सब बता रही हूँ, बहुत सिंपल है, बस मेन है प्रैक्टिस. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मुझे पहले बता सकते थे. तुम मुझे पहले बता सकते थे. तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू. ओके, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? कुड हैव. यू कुड हैव. इतना तो समझ में आ ही गया होगा, मुझे 100% आप पे बिलीव है. ठीक है, इसका जा सकते थे की जगह लिखा हमने कुड हैव, और तुम की इंग्लिश होगी यू. अब हमारे पास बचा क्या? मुझे पहले बता. क्या लिखा? मुझे पहले बता. अब इन दोनों में, सॉरी इन तीनों में एक्शन वर्ड क्या है बताओ? मुझे तो हो नहीं सकता, पहले हो नहीं सकता, अब बता. बताने को बोल सकते हैं ना. क्या होता है बताने की इंग्लिश? टेल. ये हमारा एक्शन वर्ड है ना. तो टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड. क्या होता है टेल का थर्ड फॉर्म? टोल्ड. तो क्या हो गया? यू कुड हैव टोल्ड. यू कुड हैव टोल्ड. इतना लिखे. तो चलिए पहले इतना लिख लेते हैं. यू could have told. ठीक है, you could have told. अब यहाँ पे हमने किसकी इंग्लिश लिखी? एक्शन वर्ड की भी लिखी इंग्लिश. अब मुझे पहले, अब यहाँ पे देखिए मुझे की इंग्लिश होती है me. You could have told me. पहले की इंग्लिश होती है earlier. ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे you could have told me earlier. बहुत ही सिंपल है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हैं इसी टाइप की सारी वीडियो एक ही जगह देखना, अच्छे से आपको अगर समझ में आ रहा है, तो डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप मस्ती की पाठशाला, जहां आपको 150 प्लस वीडियो मिलेंगे जिसमें हमने बहुत ही इजी वे में सिखाया है. आई होप अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप बोल भी सकते हैं. और इन सभी सेंटेंस को सॉल्व करने के बाद मैं आपको 10 सेंटेंसेस होमवर्क में दूंगी, जिसे आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलना भी है, लिखकर भी देखना है, और ज्यादा से ज्यादा मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है. ओके, तो जरूर करना. वीडियो को एंड तक जरूर देखना. वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करना. ठीक है, तो आप वहां वह कल आगरा जा सकता था. वह कल आगरा जा सकता था. तो ये सेंटेंस आपको होमवर्क में करना है. ओके, ये सेंटेंस आपको होमवर्क में करना है. ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. वह सच्चाई बता सकता था. क्या कहा? वह सच्चाई बता सकता था. तो मैंने क्या कहा? वह की इंग्लिश क्या होती है? अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी. तो लिख लेते हैं. यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो आ गया ही. ठीक है, वह सच्चाई बता सकता था, तो यह गया ही. अब सकता था, क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ड कुड हैव. लिख देते हैं. बहुत ही सिंपल है. कुड हैव. आधों को तो मुझे लग रहा है समझ में आ ही गया होगा. मुझसे अगर आपको अगर समझ में आया तो जल्दी से जो नीचे 3 सेंटेंसेस है फटाफट
बता के बनाइए और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कीजिए। और इसका भी आंसर बताइए। इस सेंटेंस के बाद मैं आपको थर्ड नंबर के वाले का आंसर बताऊंगी, अपना आंसर जरूर चेक करना। तो यू कुड हैव, इतना तो आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ध्यान देना कि मैं क्या कह रही हूँ। सकता था, ये हमारा क्या है, क्या है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। वह तुम, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, एक्शन वर्ब यानी कि वर्ब लिखना है। वर्ब कैसे पहचानेंगे, अब देखिए क्वेश्चन करें, सच्चाई बता। अब यहाँ देखिए सच्चाई तो वर्ब नहीं होता, बताना हमारा है ना एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब यानी कि वर्ब है। बताने की इंग्लिश क्या होती है, टेल। टेल होती है, तो टेल का जो होता है थर्ड फॉर्म वो क्या होता है, टोल्ड। मैंने आपको उसमें बताया था ना, टेल का क्या होता है, टोल्ड थर्ड फॉर्म। तो चलिए इसे लिख देते हैं, ही कुड हैव टोल्ड, ही कुड हैव टोल्ड। फिर लिख देते हैं पहले इतना टोल्ड, ठीक है। क्या बता रहा है, सच्चाई, द ट्रुथ, द ट्रुथ, ठीक है। ही कुड हैव टोल्ड द ट्रुथ, तो वहां जाकर मदद कर सकते थे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, तुम की इंग्लिश हो गई यहाँ पे यू, ठीक है। तो आप फिर क्या आएगा हमारा, कुड हैव, यू कुड हैव, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वहां जाकर मदद, वहां जाकर मदद। अब इन तीनों में हमारा वर्ब क्या है, जाकर, जाकर है ना। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। यू कुड हैव गॉन, तो लिख लेते हैं सबसे पहले गॉन। अब गॉन वहां जाना है, तो गॉन देयर, यू कुड हैव गॉन देयर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वहां जाकर मदद करनी है ना, एंड हेल्प, एंड हेल्प, ओके। ईडी का फॉर्म यूज होगा क्योंकि ये पास्ट टेंस है, ध्यान रहे। नेक्स्ट है, मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता था। क्या कहा, मैं अपनी जिंदगी को बदल सकता था। बहुत ही सिंपल है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा। तुम मुझे सही सलाह दे सकते थे, तुम मुझे सही सलाह दे सकते थे। तुम की इंग्लिश हो गई यू, ठीक है। देन कुड हैव, ठीक है। इसमें देखिए तुम जो है क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ध्यान रहे, ठीक है। और सकता थे की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी, कुड हैव। अब बचा क्या, मुझे सही सलाह दे। अब यहाँ पे देखिए दे, ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। दे क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देना। तो अब देने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, देखिए पहले इतना लिखे, यू कुड हैव। तो चलिए इसे पहले लिख देते हैं, यू कुड हैव, ठीक है। यू कुड हैव, देने की इंग्लिश होती है गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। क्या होती है, गिवन। तो इसे भी लिख लेते हैं, यू कुड हैव गिवन, ठीक है। किसको, मुझे सही सलाह, मुझे सही सलाह। तो यू कुड हैव गिवन मी द राइट एडवाइस, द राइट एडवाइस, है ना। कितना सिंपल। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब वीडियो के एंड में आपको 10 सेंटेंसेस दूंगी जो होमवर्क के लिए है। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे हमसे ज्वाइन हो सकते हैं, या ब्रॉडकास्ट चैनल पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा आपके साथ हमें ज्वाइन होकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।